बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दाविया, आप किधर है बच्चे? ओके। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आपको पता है कि मैं आप लोगों की स्टोरी टीचर्स हूँ, स्टोरी एंड राइम टीचर्स हूँ, ठीक है ना? स्टोरी टेलिंग एंड राइम टीचर्स। एंड माय नेम इज मिस जलवा। माय नेम इज मिस जलवा। ओके, तो आप लोग तो मुझे ऐसे बोर्ड बोर्ड नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम थोड़ा रिफ्रेशमेंट करेंगे, ठीक है ना? तो रिफ्रेशमेंट के लिए मैं क्या करूंगी? एक स्मॉल सा पोएम करूंगी, ठीक है? यू ऑल आर रेडी? आप सब रेडी हैं? अफान, आपका फेस नजर नहीं आ रहा है बच्चे, और अहमद मुस्तफा आपका फेस भी नजर नहीं आ रहा है। अफान, मोबाइल थोड़ा नीचे करें। अफान, आर यू लिसनिंग मी? और भी नीचे करें थोड़ा। ओके, नाउ ऑल ऑफ यू स्टैंड अप। अहमद मुस्तफा, वेयर आर यू बच्चे? स्टैंड अप। सब सब खड़े हो जाए। अफान, स्टैंड अप बच्चे, स्टैंड अप। वेरी गुड, वेरी नाइस जावियार। और अहमद मुस्तफा, आप भी खड़े हो जाए। पोएम करते हैं सबसे पहले ना। आप भी इंजॉय करेंगे और मैं भी थोड़ा इंजॉय कर लूंगी, और मैं देखूंगी कि आप एक्टिव है कि नहीं है, ठीक है? जावियार बच्चे, आप एक जगह पे खड़े हो जाए। जावियार, आर यू लिसनिंग मी? ओके। अफान, वेयर आर यू बच्चे? कम हियर। ओके, हम कौन सा पोएम करेंगे? रोली पोली। विच वन पोएम? रोली पोली। विच वन? रोली पोली। ओके, नाउ डू द एक्शन, ठीक है ना? एक्शन के साथ करें आप लोग, ठीक है? पोएम करें। रोली पोली, अप अप अप। एक्शन करें बच्चे। जावियार, अफान, वेयर आर यू बच्चे? कम हियर। रोली पोली, अप अप। रोली पोली, डाउन डाउन डाउन। रोली पोली, साइड साइड साइड। रोली पोली, front front front. Roly poly, back back back. Roly poly, slow slow slow. Roly poly, fast fast fast. Very nice. Clap for yourself. Very good. Okay, अब आप लोग फ्रेश हो गए हैं? You all are looking like fresh. Okay. अफान, मुझे आपका फेस नजर नहीं आ रहा है बच्ची। अफान, कम हियर। और जावियार, आप भी सही बैठ जाए। शाबाश, सिट प्रॉपर्ली, सिट प्रॉपर्ली, सिट प्रॉपर्ली। ओके, नाउ नाउ अब मैं क्या कर रही हूँ? स्टोरी स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है ना? तो आप लोग स्टोरी की तरफ गौर करें कि मैं आप लोगों को कैसी स्टोरी बता रही हूँ, ठीक है? Once upon a time, there was a farmer and her son. एक दफा का जिक्र है कि एक कौन था? एक किसान था और उसका बेटा था। कौन था? किसान था और उसका बेटा था। और ये दोनों बहुत ही ज्यादा मेहनती थे। क्या थे? मेहनती थे। मेहनती का मतलब क्या है? कि जो दिल से काम करता है, तो उसे क्या कहते हैं? मेहनती, ठीक है ना? एक किसान था और उसका बेटा था, तो वो क्या थे? वो दोनों बहुत ज्यादा मेहनती थे, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग थे, बहुत ज्यादा दिल से काम करते थे, ठीक है? तो वो एक दफा काम कर रही थी, तो उसको क्या मिला? एक बोरी मिली। क्या मिला? एक बोरी मिली। तो उसमें क्या था? वो बोरी बंद थी, ठीक है ना? तो वो दोनों, वो किसान और उसका बेटा सोच रहे थे कि इसमें क्या है, ठीक है? तो वो बोरी, उन लोगों ने वो बोरी उठाई और वो कहाँ चले?
घर चले गए। कहाँ चले गए? घर। उसने वो बोरी कहाँ पर रखी? एक रूम में। कहाँ पर? एक कमरे में। और दोनों जो है, किसान और उसका बेटा यानी फादर और सन जो है, यानी पापा और बेटा जो है, वो क्या सोच रहे थे कि इस बोरी में क्या होगा। तो पीछे से वॉल पे, पीछे से दीवार पे कौन था? एक माउस था। कौन था? एक माउस था। ठीक है ना? पीछे से दीवार पे एक माउस खड़ा था। कौन खड़ा था? रैबिट खड़ा था। कौन खड़ा था? रैबिट खड़ा था। तो रैबिट सोच रहा था कि ये किसान और उसका बेटा क्या कह रहा है। क्या सोच रहा था रैबिट? रैबिट सोच रहा था कि ये किसान और उसका बेटा क्या कह रहा है। तो उसमें क्या था उस बोरी में, आप लोगों को पता है? उस बोरी में था एक नाइफ। क्या था? एक नाइफ। नाइफ किसे कहते हैं? छुरी को। नाइफ किसे कहते हैं? छुरी को, जिससे हम चीजें काटते हैं। जिससे हम क्या काटते हैं? फ्रूट्स काटते हैं। और क्या काटते हैं? वेजिटेबल्स काटते हैं। और क्या काटते हैं? मीट यानी गोश्त काटते हैं। ठीक है ना? तो उस बोरी में क्या था? छुरी थी। एक नाइफ था। क्या था? एक नाइफ था। तो रैबिट जो है वो क्या हो गया? वो डर गया। क्या हो गया? रैबिट डर गया कि ये नाइफ जो है किसान क्यों लाया है घर में। मुझे लग रहा है कि किसान हमें जबाह करना चाहता है, मारना चाहता है। तो खरगोश जो है, रैबिट जो है, वो बहुत ज्यादा अपसेट हुआ, बहुत ज्यादा खफा हुआ। सब खफा हो जाए, सब सैड हो जाए। सैड फेस बनाए, सैडी फेस। ओके। तो रैबिट बहुत ज्यादा सैड हुआ, बहुत ज्यादा अपसेट यानी कि खफा हो गया। तो रैबिट ने कहा कि ये खबर मैं अपने सारे दोस्तों को बताऊंगा। तो सारे दोस्त उनके कौन कौन थे? एक था गॉट यानी कि बकरी। ठीक है। और दूसरा कौन था? हेन यानी कि मुर्गी। कौन कौन था? एक गॉट था, बकरी थी, और दूसरा जो था वो हेन था यानी कि मुर्गी थी। ठीक है। तो रैबिट ने दौड़ लगाई और सब फ्रेंड्स को बताया कि सब मेरी बात सुने, सब मेरी बात सुने। किसान जो है नाइफ लेके आया है। क्या लेके आया है? नाइफ यानी कि छुरी लेके आया है। और वो हम सबको जबाह करना चाहता है यानी कि मारना चाहता है। सब सब होशियार हो जाए, सब मेरी हेल्प करे। मैं भी आप लोगों की हेल्प करूंगा, लेकिन आप लोग भी मेरी हेल्प करें। सब जाविया बच्चे आप सही बैठ जाए। सब मेरी बात सुने, सब मेरी बात का क्या करे? सब मेरी बात का यकीन करे कि क्या, कि किसान क्या कर रहा है? हम सबको जबाह कर रहा है, हम सबको मारना चाहता है। तो सब मेरी बात का यकीन करे, हम एक दूसरे के साथ मिलके रहेंगे और एक दूसरे का हेल्प भी करेंगे। तो हिन ने क्या कहा? जब रैबिट जो है हिन के पास चला गया, तो हिन ने कहा कि किसान मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है क्योंकि मैं उसको अंडे देता हूँ, तो इसलिए वो मुझे कभी भी नहीं मारेगा। तो आप अपना सोचिए, आप अपने बारे में सोचिए। शायद किसान जो है वो आपको जबा कर दे, आपको मार दे। तो रैबिट जो है वो बहुत ही ज्यादा सैड हो गया कि ये हिन ने क्या कहा। हिन तो मेरा फ्रेंड है यानी कि मुर्गी मेरी दोस्त है, लेकिन मुर्गी ने तो मुझसे कहा कि रैबिट जो है वो किसान जो है वो मुझे कभी नहीं मार सकता। ठीक है ना? तो फिर रैबिट जो है किसके पास चला गया? गोट के पास चला गया। किसके पास चला गया? गोट के पास चला गया और गोट से कहा कि गोट 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 फ्रेंड, गोट फ्रेंड, मेरी बात का यकीन करे। किसान अपने साथ क्या लाया है? नाइफ लाया है। किसान अपने साथ नाइफ लाया है और वो हम सबको मारना चाहता है। क्या करना चाहता है? मारना चाहता है। तो आप सब मेरी बात का यकीन करिए और आप सब मिलके, हम सब मिलके क्या करेंगे? किसान को समझाएंगे कि ये आप क्या कर रहे हैं। हम सब तो फ्रेंड्स हैं और हम तो आपके एनिमल्स हैं, तो आप हमें क्यों जबाह करना चाहते हैं? ठीक है।
तो उसके बाद क्या हुआ, गॉड ने क्या कहा, गॉड ने कहा कि नहीं, किसान तो मुझे नहीं मार सकता, मैं तो रोज उसको दूध देता हूँ, तो वो मुझे कैसे मारेगा। आप अपना खैर मनाए, आप अपने बारे में सोचे, क्योंकि किसान मुझे कभी नहीं मार सकता। तो खरगोश जो है वो और भी बहुत ज्यादा सैड हुआ। क्यों सैड हुआ, वो इसलिए सैड हुआ क्योंकि गॉड ने भी उसे मना कर दिया हेल्प करने से, और मुर्गे ने भी हेल्प करने से मना किया। तो वो जाके अपने हाउस पे बहुत ही सैड होके बैठ गया, बहुत ही ज्यादा खफा होके बैठ गया। और वो ये सोच रहा था कि अब मैं और मेरे बच्चे क्या करेंगे। अब किसान जो है वो तो हमें जरूर ज़बाह करेगा, यानी कि हमें जरूर मारेगा। तो वो अपनी जगह पे बहुत ही ज्यादा सैड होके बैठ गए और सोच रहे थे अपने और अपने बच्चों के बारे में कि हम कैसे बचेंगे, किससे, किसान से। तो ये सोचते सोचते वो बहुत ज्यादा खफा हो गई और रोने लग गए, और वो किसान के पास चले गए। जब किसान के पास चले गए तो उसने किसान की बातें सुनी। किसान की क्या बातें सुनी, किसान अपने बेटे से कह रहा था कि बेटा, यहाँ पर एक सांप निकला है। क्या निकला है, एक सांप निकला है। क्या निकला है बच्चे, सांप, स्नेक। और हमें उसको मारना चाहिए, क्योंकि स्नेक क्या है, स्नेक बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। बहुत ज्यादा क्या होता है, डेंजरस होता है। क्योंकि जब स्नेक किसी को काटता है ना, तो वो क्या हो जाता है, वो डाई हो जाता है, वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो हमें स्नेक से बचना चाहिए। तो किसान अपने बेटे से कह रहा था कि बेटे, कि बेटा, हमारे घर में क्या निकला है, एक स्नेक निकला है। क्या निकला है, एक सांप निकला है, और हमें उसे मारना चाहिए। क्यों मारना चाहिए, क्योंकि स्नेक जो है, सांप जो है, वो हमें और हमारे बच्चों को और हमारे एनिमल्स को, एनिमल में कौन कौन थे, रैबिट था, मुर्गी थी यानी कि हिन था, और गोट था, कि वो हमारे एनिमल्स को और हमें और हमारे सारे बच्चों को क्या कर देगा, मार देगा। तो इसलिए हमें एहतियात करना चाहिए, और हम इस स्नेक को क्या करेंगे, हम इस स्नेक को मारेंगे, ठीक है। तो जब रैबिट ने ये बात सुनी तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा खुश हुआ, और वो किसान के पास चला गया और किसान से कहा कि मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ही ज्यादा नेगेटिव सोच की है। नेगेटिव सोच किस तरह की है, कि मैंने बहुत ज्यादा गलत सोचा है कि किसान हमें मार रहा है, ठीक है। फिर रैबिट जो है वो गोट के पास भी चला गया और हिन के पास भी चला गया, और उसे कहा कि किसान जो है वो, उसके पास तो नाइफ है, लेकिन वो हमें ज़बाह नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारे घर में क्या निकला है, एक स्नेक निकला है, सांप निकला है, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, ठीक है। तो किसान उसको मारने का सोच रहा है। क्यों सोच रहा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डेंजरस है, वो हमें नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए वो स्नेक का सोच रहा है। तो गोट और हिंद बहुत ज्यादा खुश हुई, और उस सब ने मिलके एक दूसरे को क्या किया, हक किए, एक दूसरे को गले लगाए, ठीक है। किसान हमें नहीं मार रहा है। लेकिन आपको पता है बच्चे कि खरगोश का हर्ट जो है, खरगोश का दिल जो है, वो बहुत ज्यादा साफ था। बहुत ही ज्यादा क्या था, बहुत ज्यादा साफ था। तो इसलिए उसका नीयत जो है वो साफ था, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि किसान का बेटा घर में खेल रहा था कि अचानक से स्नेक निकला। क्या निकला, स्नेक निकला। और स्नेक ने क्या किया, किसान के बेटे को डंस दिया, यानी कि काट लिया, बाइट लगा दी उसके पाँव पे, यानी कि उसको चक मार दिया, ठीक है ना। तो किसान ने जब अपने बेटे को देखा तो वो बेहोश पड़ा था। किसान बहुत ज्यादा रोया, बहुत ज्यादा रोया। तो खरगोश जो है वो आके उसने किसान से कहा कि आप क्यों रो रहे हैं, हम डॉक्टर के पास चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, डॉक्टर के पास चले जाएंगे, और डॉक्टर से हम क्या कहेंगे, डॉक्टर से हम इसकी तकलीफ बता देंगे डॉक्टर को, तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा बेबी जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो किसान अपने बेटे को किसके पास लेके गए, एक डॉक्टर के पास।
तो डॉक्टर ने क्या किया, इलाज स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर ने किसान के बेटे का किसान के बेटे का इलाज स्टार्ट किया। ठीक है बच्चे। तो इलाज स्टार्ट करने के बाद क्या हुआ, किसान का बेटा बच गया। लेकिन बचने के बाद वो क्या था, वो बहुत ज्यादा वीक था, वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था, क्योंकि सांप ने उसे डसा था। वो बहुत ज्यादा वीक हो गया था। तो किसान ने सोचा कि अगर मैं अपनी मुर्गी को यानी कि हिन को जबाह कर दूं और उसका सूप जो है मैं अपने बच्चे को पिलाऊं, तो शायद मेरे बच्चे में ताकत आ जाएगी। तो किसान ने क्या किया, हिन को हिन को जबाह कर दिया, यानी उसको क्या किया, मार दिया, और चिकन का क्या किया, सूप बनाया। तो उसने अपने बच्चे को सूप पिलाया। ठीक है। फिर उसके बाद किसान की बेटी की कुछ रिलेटिव्स थे, वो क्या है, वो खैर खैरियत पूछने के लिए किसान के बेटे के पास आए। तो किसान ने सोचा कि मेरे पास तो और कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मैं गोट को यानी कि बकरी को जबाह कर दूंगा और उसका गोश्त जो है अपने रिलेटिव के लिए, अपनी फैमिली के लिए बना दूंगा। तो उसने गोट को भी जबाह कर दिया। तो उसका गोश्त पका के उसने अपनी फैमिली को खिलाया। ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि इस स्टोरी का क्या मतलब है। इस स्टोरी का ये मतलब है कि किसान भी अपने दिल में बहुत ज्यादा साफ था, तो इसलिए उसका बेटा बच गया। और खरगोश जो है वो भी अपने दिल में साफ था, तो इसलिए किसान ने उसको जबाह नहीं किया। लेकिन ये मुर्गी और गौर जो है, बकरी जो है, ये अपने दिल में साफ नहीं थी। किस तरह साफ नहीं थी, वो सिर्फ अपने बारे में सोचती थी, वो खरगोश की हेल्प नहीं करना चाहती थी। तो इसलिए वो दोनों जिस तरह सोच रही थी उसको उन्हीं का सिला मिल गया है। तो इसका मतलब ये है बच्चे, इस स्टोरी का, ये जो मैंने आपको सारी स्टोरी सुनाई है, इसका मतलब ये है कि हमें हर हाल में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। अगर आपका कोई फ्रेंड मुश्किल में है तो हमें क्या करना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए। अगर आपका कोई फ्रेंड बीमार है तब भी हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। जब आपके पास दो पेंसिल है और आपके फ्रेंड के पास पेंसिल नहीं है और उसे पेंसिल चाहिए क्या करने के लिए, वर्क करने के लिए, वो क्लास में काम कर रहा है और उसके पास पेंसिल नहीं है और आपके पास टू पेंसिल्स है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने फ्रेंड का हेल्प करना चाहिए। आप किस तरह हेल्प करेंगे, आप एक पेंसिल अपने पास रख देंगे और दूसरा पेंसिल आप अपने फ्रेंड को दे देंगे, क्योंकि योर फ्रेंड नीड पेंसिल, आपके फ्रेंड को पेंसिल की जरूरत है। तो इसलिए आप अपना दूसरा पेंसिल जो है अपने फ्रेंड को दे देंगे। खैर है, जब आपका फ्रेंड पेंसिल से काम कर लेगा तो फिर वो आपको वापस कर देगा। लेकिन जब आप अपनी फ्रेंड की हेल्प करेंगे तो सेकंड डे पे जब आपको किसी चीज की जरूरत होगी, तब आपका फ्रेंड आपके लिए ताबेदार होगा, हर चीज आपको देगा। ठीक है ना। तो हमें हर हाल में हर किसी की मदद करनी चाहिए। ठीक है। जब कोई गरीब आदमी आपके घर पे आए और कुछ खैर मांगे तो आपको चाहिए कि आप उसे 10 रुपीज जरूर दें, क्योंकि जब आप उसकी हेल्प करेंगे तो अल्लाह जाने भी इससे खुश हो जाएगा ना। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह जाने को क्या करें, खुश करें। आपकी मम्मा घर में काम करती है तो आप नोटिनस बंद कर दें, नोटिनस ना करें। मम्मा काम करिए तो आप आराम से बैठ जाए। जब आपकी मम्मा कहे कि आ जाए बच्चे क्लास ले रहे, तो आपको चाहिए कि आप लोग आराम से बैठ के क्लास लें, क्योंकि ये क्या है, आप मम्मा की हेल्प कर रही है। जब मम्मा आपको गुस्सा नहीं होगी ना तो आप लोग आराम से क्लास ले लोगे। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि आपकी मम्मा जब खुश होती है तो आप भी खुश होंगे। ठीक है। तो आपने किसान की तरह और रैबिट की तरह बनना है। ठीक है। किसकी तरह बनना है, किसान की तरह बनना है और रैबिट की तरह बनना है। हर किसी की मदद करना है। ठीक है ना, हर किसी की मदद के बारे में सोचना है। ठीक है। आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई है बच्चे। ठीक है। तो मैं कल फिर मिलूंगी आप लोगों के साथ एक न्यू स्टोरी के साथ, लेकिन मुझे यकीन है कि इस स्टोरी से आप कुछ ना कुछ सबक हासिल करोगे। ठीक है। सब बाय बाय करें मैम को, बाय बाय।